ये भैया ये लोग इतने पीड़ित हो गए हैं कि इनकी ये स्थिति है कि ये जैसे इनसे चर्चा किया जाए तो ये कहते हैं अगर भैया गिर जाएंगे तो इसी में मर जाएंगे। आंख में आंसू आ जाता है। रात में मुझे भी कभी कभी नींद नहीं आती थी, क्योंकि इनकी माँ की कोरोना समय में मृत्यु हो गई। 1,000 रुपये पाती थी, प्राइमरी में खाना बनाती थी वो। अभी हम उसी घर में हैं और हम उसी गांव में हैं। सराय जगत सिंह प्रतापगढ़ के जो तहसील है लालगंज है, ब्लॉक जो है लालगंज है, उसी घर में है जहां पर प्रिंसी यादव सिसक सिसक कर रो रही थी, कह रही थी जो है कोरोना काल में मेरी माँ की मौत हो जाती है। और जो आप पीछे घर देख रहे हैं, ये घर जो है टुकड़ा टुकड़ा करके टूट टूट करके गिर रहा है, लेकिन प्रशासन ने किसी भी तरह की मदद नहीं की। प्रशासन जो है गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है ऐसे समय पर, जब पात्र गरीबों को लाभ देने की बारी होती है तब प्रशासन को कुछ सुनाई नहीं दिया। और जो है बिटिया जो है सिसक सिसक कर रोती है, सबसे गुहार लगाती है। लेकिन गांव के ही लोग जो है जाकर के मीडिया के लोगों को जो है सूचना देते हैं, प्रशासन को सूचना देते हैं, कहते हैं साहब जो है एक प्रिंसी यादव है, बहुत गरीब बिटिया है, इसकी जो है आप मदद कीजिए। लेकिन कोई मदद के लिए फिर भी सामने नहीं आता है। फिलहाल लोग जो है सोशल मीडिया पर वीडियो को अपलोड करते हैं और दिखाते हैं प्रिंसी यादव की कहानी, किस हालात में प्रिंसी यादव रह रहे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम दीपक पांडे है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और सराय जगत सिंह का रहने वाला हूँ, बच्ची का पड़ोसी हूँ। और दुख ये है मुझे इस बात का कि जो अपने यहाँ का ये सिस्टम है शासनिक प्रशासनिक, ये अपंग हो चुका है, अपंग हो गया है। ये अपंग हो गया है, भ्रष्टाचार में संलिप्त है। कई बार हमने भी मौखिक तौर पे निवेदन किया, चूँकि पीड़ित ये हैं तो हम प्रार्थना पत्र दे नहीं सकते हैं। प्रधान जी को भी मैंने सुझाव दिया, निवेदन किया, प्रार्थना किया, सेक्रेटरी से भी कहा, लेखपाल से भी कहा, लेकिन कोई कुछ सुनने वाला नहीं था, गुमराह करते रहे। और यहाँ तक अब कहना नहीं चाहिए, चूँकि एविडेंस नहीं है हमारे पास, इनके पिताजी और इनके भाई को विक्षिप्त शब्द कहा गया कि विकलांग हैं, अरे सॉरी विक्षिप्त हैं, पागल हैं साले, अशब्दों का प्रयोग किया गया। और 5 वर्ष से अधिक इस घर को गिरे हुए हो चुका है और प्रधानी का लास्ट समय चल रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति और परिस्थिति को ना समझ करके कोई सहयोग इनका नहीं किया गया। ना इनको आवास दिया गया, ना इनको शौचालय दिया गया, क्योंकि प्रधान के अंतर्गत नल भी आता है, ना नल दिया गया, ना इनके घर पे नाली बनाई गई, ना उज्ज्वला गैस दिया गया, ना ये कभी स्थिति परिस्थिति को समझा गया कि बिटिया खा रही है कि नहीं खा रही है। इसमें रोल क्षेत्रीय लेखपाल का भी होता है, क्योंकि अगर बारिश के समय घर गिर रहा है तो उसका एक रिपोर्ट देनी चाहिए। आपदा में जो है जो आपदा विशेष में आ जाता है ये, वो भी गुमराह करते रहे। चूँकि जो हमारे यहाँ के लेखपाल हैं, हम उनको ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि कैसे क्या हैं परिस्थितियाँ। लेकिन सुनना चाहिए गरीब सुनना बेटी चाहिए। की जो है बिल्कुल सर। इस हालात में रह रही, कब घर गिर जाए, कब जो है कि कोई अनहोनी हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? सबसे बड़ी दिक्कत ये भैया कि इनके घर में बिजली तक की कोई व्यवस्था नहीं है। रात्रि में जब बारिश होती है तो मेरा घर पड़ोस में है, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, हम लोग आपस में ये चर्चा करते हैं कि हम लोग तो सुकून से लेटे हुए हैं। उनके घर की स्थिति है कि खड़े होने के बाद भी पानी गिरता रहता है। खाना अगर बना रही हैं और पानी गिर रहा है तो भोजन सब नष्ट हो जाता है, उसको भी खाने के लिए इनकी परिस्थितियाँ नहीं हैं। शासनिक अमला और प्रशासनिक अमला तो एकदम से आप मान लीजिए कि अब क्या कहा जाए, अपंगता तो छोटा शब्द हो जाएगा, उनके लिए कोई ऐसा शब्द नहीं है। बिटिया यहाँ तक कि ये भाग करके कई बार लालगंज अधिकारियों के पास गई, कोई सुनवाई नहीं। महिला आयोग से एक आई थी, उनके पास भी गई है पैरवी की, उन्होंने तत्काल संज्ञान लिया और मैसेज किया, लेकिन उस पर भी कोई अधिकारी संज्ञान नहीं लिया, दिखावटी आए और फ़ोटो खींच के चले गए। आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की 10 पैसे की इसकी मदद नहीं हो सकी है। हमें नहीं लगता कि मदद होगी, क्योंकि कागज़ों में मदद चलती है, उसी के बाद समाप्त हो जाती है। जिनके पास पैसा है उन्हीं के लिए सब कुछ है। हाँ, ये इतना ज़रूर है कि आप जैसे ही बड़े भाई को हमने प्रार्थना किया, समाचार के माध्यम से निवेदन किया, वो आए, यहाँ की घटना को दर्शाए, जैसे आप लोग आए हैं आशीर्वाद देने अपना, वैसे वो भी आशीर्वाद दिए। कुछ बाहर के विदेश के लोग और कुछ अदर स्टेट के लोग इनकी मदद के लिए तैयार हुए। लेकिन जिनको मदद करना चाहिए, जिनको जो है हमने सरकार चुन करके भेजा है, जिस सरकार को बनाया है कि हम जो है गरीब है कोई तो उसकी मदद होनी चाहिए, जो हमारे टैक्स के पैसे से अधिकारी बने बैठे हैं वो भी नहीं सुनते हैं, जो हमारा वोट लेने आते हैं वो भी नहीं सुनते हैं। आखिर क्यों नहीं सुनते? आखिर कौन सी दिक्कत है कि जो है ये बच्ची कौन सी पात्र थी जो आज तक 5 साल से गिड़गिड़ा रही, 5 साल से घर गिर गया है, अभी कुछ अनहोनी हो जाता है, कौन जिम्मेदार होता है इसका?
ये भैया ये लोग इतने पीड़ित हो गए हैं कि इनकी ये स्थिति है कि ये जैसे इनसे चर्चा किया जाए तो कहते हैं अगर भैया गिर जाएंगे तो इसी में मर जाएंगे। आंख में आंसू आ जाता है। रात में मुझे भी कभी कभी नींद नहीं आती थी, क्योंकि इनकी माँ की कोरोना समय में मृत्यु हो गई। 1,000 रुपये पाती थी, प्राइमरी में खाना बनाती थी वो। जो खाना वहाँ बचता था लाती थी वही बच्चों को खिलाती थी। पालन पोषण करने के लिए क्या स्थितियाँ होती हैं। एक बच्ची है, युवा बच्ची है, 18 वर्ष उम्र हो गई है, घर में कोई महिला नहीं है। किस स्थिति में गुजर रही, किस दर्द में गुजर रही, इसको अगर कोई महिला वही समझ सकती है। पुरुष तो किसी भी प्रकार चल सकता है, लेकिन बच्ची नहीं चल सकती है। और शासन प्रशासन तो अशब्द बोलने की इच्छा होती है, लेकिन ये होगा कि कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। अपंगता है ये, विकलांगता है ये सरकार की नीचता है ये। चूँकि सिर्फ कागज़ों पर वो जांच करते हैं, हकीकत में जांच करके देखें। आप लोग जो चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, आप लोग प्रकाशित करते हैं, दिखाते हैं, फिर भी जांच नहीं होती। रीजन क्या है? क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक बिके हुए हैं और बिकते रहते हैं, और ये बिकना कभी बंद नहीं होगा, चाहे जो शासन सत्ता पे बैठा रहे। दिखावापन चाहे जो किया जाए। मैं ये अपने दुखड़ा इसलिए आपसे रो रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। मैं 8 साल से वकालत कर रहा हूँ, उसी के बीच में मैं ये मैटर देख रहा हूँ। 5 साल से मैं भी कई लोगों से कहा, कई अधिकारियों से निवेदन किया, सिर्फ प्रार्थना पत्र तक सीमित रह जाता, कुछ नहीं होता है। होता कब है? आप जैसे बड़े लोग आते हैं, समाचार दिखाते हैं, तो बाहर से लोग जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, वो लोग मदद पे सामने आ जाते हैं, लेकिन सिस्टम कभी नहीं आता, क्योंकि वो चोर है और चोरी के अलावा उसके पास कोई कार्य नहीं है। क्या कहा जाए? स्थिति ये है कि पढ़ाई इसने पैसे की वजह से छोड़ दी। पिता इसका जो है मजबूर है, लाचार है। भाई अनपढ़ है, 200-250-300 की दिहाड़ी करता है। ना इनके पास शौचालय है, ना इनके पास आवास है। आप देख ही रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। नल तक नहीं है। नल बताते हैं सेक्रेटरी साहब के घर वाले जो है 30 मीटर दूर पर नल है। नल यहाँ से 150-200 मीटर दूर है, वो भी दूसरे के दरवाजे पर। कितने दिन आप दूसरे के दरवाजे पर पानी भरने जाएंगे? आपको कोई कुछ कहेगा नहीं। अंदर से सब रोकने की कोशिश करते हैं, मजबूर हैं। स्थितियाँ परिस्थितियाँ देख रहे हैं। कितना दिन हम इसकी मदद करते रहेंगे? क्योंकि हम भी परिवार वाले, हम भी कोई करोड़पति नहीं हैं। लेकिन कष्ट इस बात का है कि जो सरकार के द्वारा अनुदान आ रहा है, जो सहयोग राशि आ रही है, जो सहयोग कार्य आ रहा है, कुछ भी नहीं मिला है इसको। राशन कार्ड था तो वो भी माँ के समय का था। हजारों करोड़ का बजट आता है घर के लिए, जो है शौचालय के लिए, तो क्या लग रहा है ऐसे पात्रों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? हम कह रहे हैं कि हम निवेदन करेंगे सरकार के माध्यम से कि सराय जगत सिंह की जांच हो जाए। जांच हो जाए यहाँ शौचालय की, यहाँ आवास की, यहाँ नाली की, यहाँ खड़िंजा की, यहाँ अमृत सरोवर की। समझ में आ जाएगा। अगर 5% काम हुआ होगा तो मेरे खिलाफ FIR कर दी जाए। मैं ये स्थिति में उत्पन्न करना चाहता हूँ। दिया उन्हीं को गया है जिनसे उनको पैसा मिला है या जिनका बना हुआ था। उनको नहीं मिला जिनको पात्र चाहिए। यहीं पर इन्हीं के घर के बगल 1-2 घर और हैं जिनका घर गिरा हुआ है, उनको भी नहीं मिला है। लेकिन इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। इनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि इनके पास 10 रुपये नहीं है। किसी किसी दिन ये लोग नमक रोटी खा के सो जाते हैं। आटा नहीं रहता है तो भूखे सो जाते हैं। कितना दिन मैं झेल सकता हूँ, कितना दिन मदद कर सकता हूँ? लेकिन हाँ, बिटिया बहन है जैसे हमारी हैं, ना कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे। कोशिश रहती है कि दुख ना रहे, लेकिन कितना झेल सकता हूँ? चूँकि मेरे पास कोई ऐसी स्थिति नहीं, ना मैं किसी पद पे हूँ कि मैं दे सकता हूँ। प्रार्थना कर सकता हूँ आप सबके माध्यम से, क्योंकि सिस्टम से तो हार चुका हूँ। सिस्टम से ये हार चुकी हैं, इनके पिताजी हार चुके हैं। 5 साल से हम लोग रो गा करके सब कुछ कर चुके हैं, कोई कुछ नहीं। मैसेज में आएगा कार्य चल रहा है, सहयोग किया जा रहा है, सब झूठ है। आज 17 अगस्त तक किसी भी प्रकार की कोई मदद शून्यता नहीं हुई। अगर किसी ने मदद की तो आप पत्रकार बंधु के माध्यम से बाहरी लोगों ने किया। सरकार के सिस्टम के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई ना मदद की है, और हमें आशा है कि ना कोई कुछ करेगा। हो सकता है कि आपके समाचार देखने के बाद जांच बैठ जाए। जांच के नाम पे कोई अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, किसी प्रधान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ दिखावापन रहेगा बस। धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतना दूर से कष्ट सहे और हम लोगों को दर्द सहे, यहाँ तक कि आप एक चाय भी नहीं पिए, हम लोगों का समय अपना दिए। इस अनमोल समय के लिए आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं क्या प्रार्थना कहना चाहोगी प्रिंसी, जब बारिश होता है, घर गिरने लगता है, रोती हो, तो क्या मन में ख्याल आता है? मन में यही ख्याल आता है कि हम मतलब गरीब हैं, लाचार हैं हर एक तरफ से, इसीलिए कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही है हमारे ऊपर। जो अमीर हैं उनको योजनाओं का लाभ मिल जाता है, हाँ, लेकिन जो पात्र हैं, गरीब हैं, तो उनको नहीं मिलता है। नहीं, उनको नहीं मिलता। देख लीजिए, ये पीड़िता प्रिंसी यादव की कहानी है, जो गरीब हैं, लाचार हैं। ये गरीब हैं इसलिए इनको जो है योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। तो हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही कहेंगे कि जितने भी अधिकारी हैं, सबका जो है आय से अधिक की जो संपत्ति है,
हर साल जो है जांच किया जाए, हर साल जो है एक डिजिटल बोर्ड लगा करके सभी अधिकारियों की जो संपत्ति कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, सभी जो है ब्लॉकों में, गांव में, तहसीलों में जो है प्रदर्शित करनी चाहिए, जिससे जनता देख सके, जनता समझ सके कि आखिर जो है अधिकारियों का इनकम तो बढ़ रहा है, लेकिन जो गरीब हैं, पात्र हैं, जिनके लिए जो है पैसा जो है सरकार आवंटित करती है, उनको कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। वो क्यों नहीं मिलता है? मुख्यमंत्री खुद जानते होंगे अपने अधिकारियों के बारे में, अधिकारी भी खुद जानते होंगे ये पीड़ित हैं, कह नहीं सकते, क्योंकि जो बोलेगा, सच बोलूँगा तो जो है, झूठ बोलूँगा तो मेरा ज़मीर मार डालेगा, झूठ बोलूँगा तो मेरा ज़मीर मार डालेगा, सच बोला तो अदालत में मारा जाऊँगा। बस यही कहानी है, और यही कहानी सोच करके कोई नहीं बोलता है। यहाँ पर जो है सब जो है सिर्फ सहते रहते हैं, कोई नहीं बोलता है। फिलहाल आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को इस लड़ाई में साथ देना है। सभी अधिकारियों का जो है आय से अधिक वाली संपत्ति तो जांच होनी ही चाहिए। फिर से इस तरीके की कोई गरीब ना आए, ये न कहे कि मैं गरीब हूँ इसलिए मुझे योजनाओं का लाभ नहीं मिला। अगर कोई गरीब है, पात्र है, तो उसे योजनाओं का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। फिलहाल आप सभी की क्या राय है? आप हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।